Morning dear students, today we will discuss about banking of the curved road. The system of raising the outer edge of the curved road above its inner edge is called banking of the curved road. इसका मीन्स क्या है हमारे पास भी, ये हमारे पास जैसे रोड लेवल रोड है तो उसमें क्या होगा, जो इसका आउटर एज होगा रोड का वो इनर एज से थोड़ा उठा होगा। उस सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, बैंकिंग ऑफ द कर्व रोड। क्या होता है हमारे पास, जो आउटर एज होगा वो इनर एज से कुछ उठा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं। जैसे हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो पहाड़ी इलाके में हम देखते हैं जहाँ पे टर्न होते हैं तो उस जो आउटर एज होता है वो इनर एज से थोड़ा उठा हुआ होता है। उसी सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, बैंकिंग ऑफ द कर्व रोड। अब वो कितने एंगल से उठा होता है, आउटर एज इनर एज से कितने एंगल से उठा हुआ है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। एंड द एंगल थ्रू विच आउटर एज ऑफ द कर्व रोड इज रेज्ड अबव द इनर एज इज कॉल्ड द एंगल ऑफ बैंकिंग। अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ द कार ऑन ए बैंक रोड। इसमें भी वही सेम चीज़ है, हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्पीड, इसकी स्पीड कितनी होगी। तो कंसीडर हम क्या करते हैं, कार है जिसका वेट क्या लिया हमने mg गोइंग अलोंग ए कर्व पाथ ऑफ रेडियस r विथ स्पीड v ऑन द रोड बैंक्ड एट एन एंगल थीटा। तो ये देखो, ये हमारे पास कार है, ये हमारे पास कर्व रोड है, ये आउटर एज है, ये इनर एज है। जो आउटर एज है वो इनर एज से कितना एंगल उठा हुआ है उसको हम क्या कहते थे, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये हमारे पास सिस्टम हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा हमारे पास, और इस सिस्टम को क्या बोलते थे हम, बैंकिंग ऑफ द कर्व रोड। अब वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार, इसमें भी क्या होगा, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार। फर्स्ट वेट mg of car acting vertically downward। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो वेट होगा कार का वो कैसे एक्ट करेगा, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकंड क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आर of the road acting at an angle theta with the vertical। वो देखो हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो ऑलवेज क्या होती है, जो ये प्लेन है इस प्लेन के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास कैसा होगा, वो ऐसे आएगा। और ये वर्टिकल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा जितना आउटर एज ने इनर एज के साथ बनाया हुआ है। वो कितना बनाया हुआ है, थीटा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास, थीटा। तो हमारे पास थर्ड जो लग रही है फोर्स, वो हमारे पास क्या लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F एक्टिंग downwards along the inclined plane, along the inclined plane। तो हमारे पास जो ये फोर्स होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर, वो कैसे एक्ट करेगी हमारे पास, F एक्टिंग डाउनवर्ड along the inclined plane। फिर देखो अब स्टूडेंट, हमारे पास आर के क्या बन जाएंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजेंटल बनेगा और एक वर्टिकल बनेगा। तो हमारे पास जो आर के दो कंपोनेंट होंगे, जो थीटा एंगल जिसके साथ होता है तो वहाँ पे कौन सा होता था हमारे पास कंपोनेंट, कोस वाला। तो आर कोस थीटा। ये जो इसके परपेंडिकुलर होता है वो हमारे पास कौन सा बनेगा, आर साइन थीटा। वैसी एफ के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के भी क्या बनेंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे,
जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पास कैसे लग रही है, वो ऐसे जा रही है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है एफ, ये एंगल हमारे पास क्या है थीटा, तो यहाँ पे ये एंगल भी क्या होगा थीटा। तो एफ़ के हमारे पास दो कंपोनेंट बनेंगे, एक क्या बनेगा एफ़ कोस थीटा और एक क्या बनेगा एफ़ साइन थीटा। तो जो जिसके साथ थीटा एंगल होता है वो कौन सा होता है कोस वाला, और जिस इसके परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे फोर्सेस को अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। अब हमें ये भी पता था यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² आर, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल इक्वेट हम किसको करेंगे, अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल, पहले मैं किसको इक्वेट करता हूँ, हॉरिजॉन्टल में जो फोर्सेस हैं उनको इक्वेट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी फोर्स होगी हमारे पास, एक होगी एफ कोस थीटा, एक होगी आर साइन थीटा। ये किधर किस तरफ लग रही है, लेफ़्ट साइड, और ये एक जो राइट साइड फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है mv² आर। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा mv² आर, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास सेम डायरेक्शन में है दोनों, ये भी इधर लग रही है और ये भी इधर लग रही है। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा और ये इक्वेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया आर, पहली इक्वेशन क्या बनेगी आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इक्वल टू mv² आर। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेटिंग द फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो हमने कौन सी बात की अभी, हॉरिजॉन्टल वाली, कौन सी बात की है हॉरिजॉन्टल वाली। ये पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ऐसी हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। अब किसके अलोंग बनाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन के। तो इक्वेट करें फोर्सेस, कौन कौन सी लग रही है हमारे पास, वर्टिकल, ये वर्टिकल एक्सिस होगी, वर्टिकल में कौन सी लगी, एक तो लग रही है आर, ऊपर की तरफ कौन सी लग रही है आर कोस थीटा, और अगर वर्टिकल में हम नीचे की तरफ देखें तो वो कौन सी लग रही है, एक mg लग रही है, और एक हमारे पास क्या लग रही है f साइन थीटा। तो ये दो फोर्सेस कैसे होगी, एक डायरेक्शन में होगी और ये कैसे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दो फोर्सेस का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, आर कोस थीटा के इक्वल। तो हमारे पास क्या बना f साइन थीटा प्लस mg इक्वल टू आर कोस थीटा। ये हमारे पास क्या बनी सेकंड इक्वेशन। अब देखो हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं, आर कोस थीटा, इसको मैं इधर लेके चलता हूँ, माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास mg, और एक जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी मेरे पास mv² आर इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। तो अब इन दो इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड कैसे करेंगे, पहले ये हमने इस इक्वेशन को किया तो इसको थर्ड मान लिया, और ये मेरे पास क्या है वही फर्स्ट की फर्स्ट, ये हमारे पास वही मैंने फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, उसी को मैंने यहाँ से उतारा है, इसको सेकंड को मैंने सोल्व करके थर्ड इक्वेशन बना दी। अब दोनों को मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड किसको कर रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को। अब डिवाइड करेंगे तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड, डिवाइड में mg इक्वल टू, यहाँ पे क्या मेरे पास आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा डिवाइड में आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। तो हम डिवाइड किया तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया v² डिवाइड में आर जी, यहाँ पे क्या रह गया आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा डिवाइड में आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब देखो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आर कोस थीटा से इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग
r cos theta, dividing r cos theta of राइट हैंड साइड, डिवाइडिंग कैसे करें हम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कोस थीटा ऑफ राइट साइड, तो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्केयर बाय आर जी आर साइन थीटा डिवाइड में आर कोस थीटा प्लस एफ कोस थीटा डिवाइड में आर कोस थीटा, डिवाइड आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा डिवाइड में आर कोस थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कोस से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आर कोस थीटा से आर कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, वी स्केयर बाय आर जी इक्वल टू साइन बाय कोस क्या हो गया, टेन थीटा प्लस एफ बाय आर डिवाइड में, यहाँ से हमारे पास क्या रह गया 1 माइनस यहाँ पे क्या रह गया एफ बाय आर, साइन बाय कोस क्या होता है टेन थीटा। अब हमें ये भी पता है जो एफ होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू आर। तो हमारे पास म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एफ बाय आर। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, एफ बाय आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, म्यू प्लस न्यू 1 माइनस न्यू टेन थीटा। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी। तो वी स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब हमें क्या चाहिए, वी। तो वी चाहिए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ गया, यानी कि हमारे पास स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ द कार ऑन ए बैंक रोड। अब एक इसका स्पेशल केस है, उस स्पेशल केस क्या है हमारे पास, इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड। अगर हम कहें भी टायर और रोड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो ये इसका स्पेशल केस में तो हमारे पास क्या होता है, इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, तो डैट इज़, इसका मीन्स हुआ म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। अगर म्यू जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में स्पीड हमारे पास क्या बनेगी, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये रह जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।